हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक श्रीवास्तव विद्यापीठ पर। तो आज एक क्रांति सीरीज की पहली क्लास है। क्रांति सीरीज की पहली क्लास है, तो उस पहली क्लास को नया माहौल बनेगा। तो उस माहौल को एक चंद लाइनों के साथ बहुत सुनहरा सा बनाएंगे कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। चलो ऐसे कि निशान पड़ जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अभिषेक श्रीवास्तव विद्यापीठ की इस मस्त और धमाकेदार क्रांति सीरीज में। तो इस क्रांति सीरीज का हमारा पहला यूनिट है। पहले यूनिट का पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर का। तो यूनिट क्या है, चैप्टर क्या है, टॉपिक क्या है, इसको हम बताते हैं। जो नहीं जानते हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उन्होंने अभी तक किताब खोल के नहीं देखी, अब तो खोल लो, पढ़ लो। हमारी यूनिट है पहली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युतिकी। यूनिट फर्स्ट है स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी, स्थिर विद्युतिकी, इसको हम अंग्रेजी की भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ELE, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको हम कहते हैं स्थिर विद्युतिकी। हिंदी में कहते हैं यूनिट फर्स्ट है हमारी। और इस यूनिट फर्स्ट में हमारा चैप्टर फर्स्ट है। क्या चैप्टर है? चैप्टर फर्स्ट है हमारा विद्युत आवेश, कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चैप्टर फर्स्ट है। बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर सी पार्कर पेन से हेडिंग लगा लो, विद्युत आवेश चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट है। क्या है चैप्टर फर्स्ट? चैप्टर फर्स्ट है हमारा वैद्युत आवेश। विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र। जल्दी से सभी टॉपिक्स को मक्खन करेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। वैद्युत आवेश है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलाम्स लॉ, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। सब लोग कॉपी पेन उठा लो, हेडिंग लगा लो, चैप्टर का नाम लिख लो, यूनिट का नाम लिख लो। लिख ली? तो अब हम बात करेंगे इस चैप्टर्स की। इस चैप्टर में है बहुत से एक्सपेरिमेंट हैं। उन एक्सपेरिमेंट को हम शॉर्ट्स वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आज मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला था, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट्स मुझको गड़बड़ कर गए थोड़े, तो मैं बता नहीं पाया। उसको मैं आपको नाम से बता देता हूँ, किस तरीके से आप देख सकते हैं उसको करके, और मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। ठीक, तो इस चैप्टर में पहला ही टॉपिक है हमारा वैद्युत आवेश। पहला टॉपिक है हमारा वैद्युत आवेश। यह आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहली हेडिंग लगा लो, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। हेडिंग लगा लो पहली, वैद्युत आवेश। देखो किस तरीके से बोर्ड को सजाया जाता है। वैद्युत आवेश, उस तरीके से आप अपनी कॉपी को सजाएंगे। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक,
बढ़िया सा एक स्टार बना दो, हेडिंग लगा दो वैद्युत आवेश। तो इस वैद्युत आवेश में हम बात क्या करेंगे? वैद्युत आवेश होता क्या है? वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिससे उसके विद्युतीय और चुंबकीय भावों का पता चलता है। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिससे उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत आवेश या आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें विद्युतीय और चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा आवेश? तो उसको हम आगे बात करेंगे। उसकी पहले परिभाषा लिख लें इसकी। क्या वैद्युत आवेश क्या होता है? आवेश पदार्थ का वह गुण है, आवेश पदार्थ का वह गुण है, पदार्थ का वह गुण है जिसमें जिससे पदार्थ में विद्युती 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 और चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, और चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। यही है हमारा आवेश, यही है हमारा आवेश। इसके कुछ केसेस होते हैं, उन केसेस के हिसाब से हम आवेश को पढ़ते हैं, चार्ज को हम उस केसेस के हिसाब से मक्खन करते हैं। केस क्या होते हैं? केस मतलब कि वो नहीं पुलिस वाले केस, ये इसके खुद के केस हैं, इसने खुद बनाए हैं अपने आप। वो केस क्या है देखो, बात करेंगे इस पर। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है? पहला केस CAC केस फर्स्ट। पहला केस है यदि आवेश विराम में हो, यदि आवेश विराम में हो, यदि आवेश विराम में हो तो क्या होता है? पहला केस है यदि आवेश जो हो वो विराम में हो, आवेश विराम में हो तो क्या होता है? यदि आवेश विराम में होगा तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, परंतु 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 चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है। इसका केस फर्स्ट था। तो इसको मैथमेटिकली देखते हैं, मैथमेटिकली। ये हिंदी भाषा छोड़ो, मैथ में ले जाओ सीधे। मैथमेटिकली इसको प्रूव करेंगे। मैथमेटिकली क्या होता है ये? तो वैद्युत आवेश विराम में हो तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, परंतु चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। कैसे पता करें इसको? देखो ऐसे, कैसे? ऐसे, अगर वैद्युत आवेश जो है वो विराम में है, विराम में है मतलब वेग जो है उसका वो इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो है, तो वैद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र को हम ई से डोनेट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बराबर नहीं होगा जीरो के, बराबर नहीं होगा जीरो के। और चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से डोनेट करते हैं, तो बी जो होगा वो बराबर होगा जीरो के। कॉमा लगा लो बीच में। यदि आवेश विराम में हो, यदि आवेश विराम में हो तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, परंतु चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। मतलब एक जगह पर रेस्ट में हो वो, एक जगह पर रुका हुआ हो वो, तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न हो जाएगा। बराबर जीरो नहीं है मतलब कि वो है, और चुंबकीय क्षेत्र बराबर जीरो मतलब कि शून्य कुछ नहीं है, जीरो बटा सन्नाटा। v बराबर जीरो मतलब वेग जीरो, विराम में है। ठीक, अब सेकंड केस की बात करते हैं, केस नंबर सेकंड की बात करते हैं।
केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। यदि आवेश एक समान गति कर रहा हो, यदि आवेश एक समान गति कर रहा हो तो, यदि आवेश एक समान गति कर रहा है तो क्या होगा? क्या होगा? अरे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नहीं, वही होगा जो आवेश चाहेगा। क्या चाहेगा? कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे? चुंबकीय क्षेत्र, अरे सर आप ही बताइए, हमने तो पढ़ा नहीं। अरे देखो, यदि आवेश एक समान गति कर रहा हो तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे, दोनों उत्पन्न होंगे, दोनों उत्पन्न होंगे। अब इसको ऐसे हिंदी भाषा में नहीं, मैथमेटिकली हम देखेंगे, बस मक्खन करेंगे। एक लाइन में पूरी थ्योरी लिख देंगे हम। क्या? जब आवेश हो वो v इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब कि v नियत हो एक समान गति से। मतलब कि ऐसे एक ये लाइन है, इस पर ये साइकिल जा रही है एक समान गति से। ये साइकिल है, एक साइकिल पर एक लड़का सवार है, वो जा रहा है एक समान गति से। हाँ ये देखो, ये जा रहा है एक समान गति से, ये चला जा रहा है। तो ये क्या है हमारा? एक समान गति से ये जा रहा है। ठीक ठीक। तो v कांस्टेंट है तो क्या होगा? तो वही होगा कि E इज नॉट इज इक्वल टू 0, B नॉट इज इक्वल टू 0, B नॉट इज इक्वल टू 0। दिख रहा है आपको? अगला टॉपिक बस केस थर्ड है, बस खत्म। थर्ड केस हो जाएगा, उसके बाद इसके केस खत्म हो जाएंगे। इसके भैया 3 ही केस हैं, धाराएं इसकी 3 ही हैं। तीसरा केस क्या है? केस नंबर थर्ड आ जाएगा केस नंबर थर्ड की नहीं? लगता नहीं आ पाएगा केस नंबर थर्ड। तो क्या करें? ऊपर वालों को उड़ाते हैं, नीचे वाला करते हैं। ऊपर वालों को उड़ाते हैं, नीचे वाला करते हैं। ऊपर वाला उड़ा देते हैं। यूनिट हटाओ, चैप्टर हटाओ। ये भी हमने देख लिया कौन सा चैप्टर चल रहा है, ये भी हमने देख लिया कौन सा चैप्टर चल रहा है। अब हम खाली केस की बात करेंगे बस। तो इसको उड़ाओ यहां से। आगे का हम यहां देखते हैं। केस नंबर थर्ड की बात करेंगे हम। केस थर्ड की बात करेंगे। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस क्या है? अरे वही है कि यदि आवेश त्वरित गति कर रहा हो, यदि आवेश त्वरित गति कर रहा हो तो, त्वरण हो उसमें तो, आवेश त्वरित मतलब कि एक समान गति में, रुके फिर गए, रुके गए ऐसे, मतलब कि गए 40 60 40 60 80 90 100 120 इस तरीके से चल रही हो। तो यदि आवेश त्वरित गति कर रहा हो, राइटिंग नहीं बननी अच्छी सी, राइटिंग बनाओ। यदि आवेश त्वरित गति कर रहा हो तो क्या होगा? अरे वही होगा क्या? कि विद्युत आवेश भी बने, विद्युत क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न होंगी। कुछ समझे? अरे नहीं समझे? देखो, यदि आवेश त्वरित गति कर रहा हो तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अच्छों को ये पता नहीं होगा, पूछ के देख लेना किसी से, जाना पूछना अपने दोस्तों से। एक बात बताओ, जब आवेश पूछना उससे, जब आवेश जो है वो एक तरीके से चल रहा हो बिल्कुल सीधे, तो क्या होगा क्या नहीं होगा? वो कहेगा अच्छा ठीक है, विद्युत भी होगा चुंबकीय भी होगा, वो परिभाषा अगर याद होगी तो उससे पूछना अच्छा चलो बताओ विराम में हो तो क्या होगा, बस। लेकिन अगर उसमें इसने इसमें भी बता दिया तो पक्का 100% है वो ये नहीं बता पाएगा कि वो त्वरित गति में हो तो क्या होगा। 100% लिख के ले लो, नहीं बता पाएगा त्वरित गति में हो तो क्या होगा। यही होगा कि विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और क्या, और विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न होंगी। चुंबकीय विकिरण
वैद्युत चुंबकीय विकिरण होगा और वैद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न होंगी। ऐसे ऐसे एमसीक्यू मैं आपको बता दूंगा कि वो एमसीक्यू जो आपके दोस्तों ने भी पढ़े नहीं होंगे, जब वो उनसे आप लोग पूछोगे चौंक जाएंगे, वो बता ही नहीं पाएंगे। क्या वैद्युत चुंबकीय उत्पन्न होंगे? कैसे? मैथमेटिकली देखेंगे इसको, मैथमेटिकली देखेंगे। मैथमेटिकली क्या करेंगे? त्वरित गति कर रहा हो, आवेश जो है नॉट इक्वल टू जीरो हो, कांस्टेंट भी नहीं हो, मतलब कि कांस्टेंट नहीं है, एक समान भी नहीं चल रहा है, विराम में भी नहीं है, मतलब कि 40 60 90 100 120 ऐसे चल रहा है, ठीक। तो क्या होगा? अरे E नॉट इक्वल टू जीरो, B नॉट इक्वल टू जीरो एवं वैद्युत चुंबकीय विकिरण, वैद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होंगी। बहुत अच्छा सा मैंने माहौल बनाया था कि आपको एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा, लेकिन क्या करें, वो एक्सपेरिमेंट मेरा वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाया, जब बन नहीं पाया तो वो एक्सपेरिमेंट हो नहीं पाया। मैं आपको शॉर्ट वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो जो होगी क्रांति सीरीज की, उसमें मैं बताऊंगा। इस क्रांति सीरीज में लगातार बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको पूरा टॉपिक मक्खन कर दूंगा। तो क्या हो गया हमारा? वैद्युत आवेश हो गया, केस 1, केस 2, केस 3। अब बात करते हैं वैद्युत आवेश के प्रकार। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे आवेश के प्रकार के बारे में कि टाइप्स ऑफ आवेश, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ आवेश, आदि आदि इंग्लिश दोनों में पढ़ो। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ आवेश, टाइप्स ऑफ आवेश बात करेंगे तो भैया आवेश केवल दो ही प्रकार के होते हैं। दीज आर टू टाइप्स, देन पॉजिटिव चार्ज और सेकंड नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज और सेकंड नेगेटिव चार्ज। अरे सर हिंदी में बताओ, हिंदी में एक धनावेश और एक ऋणावेश, एक धनावेश और एक ऋणावेश। फर्स्ट आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धनावेश मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश मतलब कि निगेटिव चार्ज। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, पॉजिटिव जो बढ़िया हर समय अच्छा अच्छा सोचे, वो ऐसा कभी सोचे ना कि मेरे साथ कभी बुरा हो सकता है, हर समय वो पॉजिटिव ही सोचे, तो वो पॉजिटिव है। जो निगेटिव सोचे मतलब कि वो कहीं ऐसा ना हो जाए, अरे कहीं ऐसा ना हो जाए मैं जा रहा हूँ गिर जाऊं, अरे कहीं ऐसा ना हो जाए वो उसकी चोट लग जाए, अरे कहीं ना हो सर मुझे मारे, ये हो जाए वो हो जाए, तो ये नेगेटिव हो गया। एक निगेटिविटी होती है, एक पॉजिटिविटी होती है। किसी किसी में निगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, किसी किसी में पॉजिटिविटी ज्यादा होती है, और किसी किसी में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक। अब इसको हम समझें, धनावेश क्या होता है और ऋण आवेश क्या होता है। अब देखो हम कुछ क्षणें लेंगे, कुछ क्षणें लेंगे, उस क्षण से आपको धोएंगे। देखो ऐसे क्षण कैसे लेंगे, आवेश के प्रकार में एक धन है और एक ऋण है। हमने क्या लिया, अब बताएंगे भी कि ये इन्होंने दिए किसने, ये नाम कैसे दिया इन्होंने कि धनावेश ही इसको हम कहें और एक को ऋणावेश ही क्यों कहें, किसने दिया था ये? अरे ये दिया था 1750 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये दिया था। और फ्रैंकलिन ने क्या फेंका था वो हम बताते हैं आपको। फ्रैंकलिन ने ये फेंका था कि उन्होंने एक कांच की छड़ ली
उन्होंने क्या किया, देखो क्या किया उन्होंने, उन्होंने एक ये ऐसे लटका दी छड़, उन्होंने क्या किया, एक छड़ लटकाई कि भैया तुम लटक जाओ। उसने कहा ठीक हम लटक जाएंगे, मतलब फांसी से नहीं लटकेंगे। उसने कहा लटक जाओ। उसने एक छड़ को किससे, एक कांच की छड़ ली, ऐसे ही छड़ ली, केवल सादी, केवल एक ऐसी छड़ ली, एक छड़ ली, और उस पर उन्होंने क्या किया, केवल ऐसे ही खड़ा कर दिया, ऐसे ही रखा उन्होंने, और इसके पास एक छड़ लेके गए, इसके पास एक छड़ लेके गए, कांच की, एक कांच की छड़ लेके गए इसी के पास। ठीक, उसने कहा ठीक हम लेके गए ये छड़। ये छड़ बहुत मोटी हो गई, बिल्कुल बेलन लगने लगी। बेलन नहीं बनाना है हमें, छड़ लेनी है। ये देखो आधी नीली हो गई, आधी काली हो गई, कोई बात नहीं। मैं एक ये छड़ लेके आए, तो इससे कुछ नहीं हुआ, इसके पास ये इसको छड़ को लेके गए ऐसे, तो कुछ नहीं हुआ। ये भी एक कांच की छड़ थी, ये भी एक कांच की छड़ थी, लेके गए। अब क्या किया उन्होंने, अब कहा अच्छा रहने दो, इससे कुछ नहीं हुआ, हम चलो एक कपड़ा लेके आते हैं रेशम का। उसने कहा एक रेशम का कपड़ा लेके आए, और रेशम के पकड़ से मार धर के रगड़ दिया उसको। क्या कर दिया, रगड़ दिया। तो क्या हुआ, इसके ऊपर धनावेश, ये इसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया, एक चार्ज आ गया प्लस वाला। फिर वो क्या किया उसने, ये हटाया, फिर एक लेके आया, उसको भी उसने रेशम से रगड़ दिया, और रगड़ा जब, तो क्या हुआ, वो छड़ाई जब ऐसे आई, मतलब आई तो सीधी थी, आई सीधी थी, लेकिन हुआ क्या उसके, ये भी पॉजिटिव थी, देखो ये भी पॉजिटिव थी। तो क्या हुआ, ये इधर से आई, इधर से आई, प्रकृति प्रतिकर्षित हो गई, रिपल्सन कर दिया, रिट्रैक्शन नहीं हुआ, रिपल्सन हो गया। कैसे हुआ देखो, अच्छा बताओ, एक ये लड़का है, एक ये भी लड़की है, लड़की नहीं लड़का है, ये भी एक लड़का है, ये भी लड़का है, या एक ये लड़की, एक ये लड़की है, क्या दोनों अपने आप एक पास जाएंगे क्या, क्या कभी देखा है कोई लड़का लड़का लड़के के पास जाता है, देखा है कभी, देखो क्या ये लड़का है कि लड़का कभी किसी के पास जाएंगे, दूर जाएंगे, दूर जाएंगे, वो बातें नहीं करेंगे। और यही अगर एक लड़का होता एक लड़की होती तो जाते पास में कि नहीं जाते, जाते कि नहीं जाते, देखो कैसे बात करते हैं। एक कांच की थी, एक कांच की थी, दोनों को प्रतिकर्षित कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया ना। अब देखो दूसरी बात करते हैं, एक और हमने छड़ ली, एक और छड़ ली हमने, ठीक, क्या ली, छड़ ली, एक ले ली, अच्छा। अब क्या किया, हमने एक फिर से ली, क्या लिया अब हमने एक आबनूस की छड़ ली, एक हमने आबनूस की छड़ ली, किसकी, आबनूस की छड़ ली, और उसको पहले ऐसे टांगा हमने, उसको हमने पहले ऐसे टांगा, और फिर उसके पास एक आबनूस की छड़ लेके गए, फिर से एक आबनूस की छड़ लेके आए, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या क्या वैज्ञानिक ने, उसने कहा अच्छा चलो हटो, हम इसको बिल्ली की खाल से रगड़ देंगे। अरे उस समय थोड़ी ना, वो बहुत पुरानी बात है ये, 1750 की, तो 1750 में कहाँ और सब कपड़े वपड़े धरे, उस समय बिल्ली खाल थी, उसे रगड़ दिया, जब रगड़ा तो इसके ऊपर निगेटिव आ गया, क्या आ गया, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। फिर इसके ऊपर आबनूस की लेके आए छड़, आबनूस की फिर से एक छड़ लेके आए ऐसे ये हम फिर से आबनूस की छड़ लेके आए, किससे, बिल्ली की खाल से ही रगड़ कर लेके आए। तो क्या हुआ, प्रतिकर्षित हो गई, वही पुरानी वाली बात हो गई, लड़का लड़का, लड़का लड़का, या लड़की लड़की, लड़की लड़की, ठीक। अब एक और बात आती है, अब उन्होंने क्या किया, अच्छा चलो दोनों में एक ही तरीके का हमें आंसर मिला, दोनों में आंसर हमको एक ही तरीके का मिला, अब क्या करते हैं, चलो अच्छा रहने दो, अब हम कुछ और जुगाड़ लगाते हैं उन्होंने कहा, हम क्या करेंगे, हम फिर एक और लाए। अब हमने क्या किया बताओ, क्या करेंगे, अब उन्होंने किया कि एक कांच की छड़ लटका दी, फिर से किससे, रेशम से रगड़कर एक कांच की छड़ लटका दी, क्या किया, रेशम से रगड़कर, एक रेशम से रगड़कर कांच की छड़ लटकाई, जब रेशम से रगड़ा था क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया, किससे रगड़ा था, रेशम से। अब उन्होंने क्या किया, रेशम के
से रगड़कर जो कांच की छड़ आई थी वहां पर उन्होंने उसके पास बिल्ली की खाल से रगड़कर आबनूस की छड़ उसके पास लेके गए। बिल्ली की खाल से रगड़कर एक आबनूस की छड़ उसके पास लेके गए। किसकी? आबनूस की छड़ उसके पास लेके गए। उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा था, निगेटिव हो गए थे। क्या गए थे? निगेटिव। तो क्या हुआ? ये देखो पहले इसे भाग रहे थे, जाओ। ये उधर जा रहे थे, ये जैसे पास जा रहा था वो उतना दूर जा रहे थे, इसे पास आया उतना दूर जा रहे हैं। ऐसे ये था, ये ऐसे सीधा था, ऐसे ये पास है, दूर दूर जा रहे हैं, ये भी दूर जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? जब ये माइनस आया, माइनस लेके आई, ये क्या हुई? ये दूर जाने के बजाय इसे ये पास आने लगे। तो यहाँ पे क्या है? लड़का लड़का या लड़की लड़की। यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों, अट्रैक्शन हो गया। यहाँ पर रिपल्सन नहीं हुआ, आकर्षित कर लिया दोनों को। दोनों ने एक दूसरे को आकर्षित कर लिया। कांच और आबनूस की छड़ दोनों को एक दूसरे से आकर्षित कर लिया, आकर्षित। यही उन्होंने बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बस इतना ही बताने के लिए मैंने ये सब बनाया। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कि इतनी बड़ी थ्योरी मैं इस पर तो लिख नहीं पाऊंगा, कि जितनी बड़ी थ्योरी मैं इस पर लिखूंगा इतनी बड़ी, उतना तो मैं आपको और पढ़ा दूंगा। क्योंकि अब ये स्पीड में पढ़ाने वाला कार्यक्रम है क्रांति सीरीज। कोई धीमे धीमे तनिक तनिक करके हम पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, तब तक तो आपके हाफ ईयरली पेपर भी हो जाएंगे। तो इसीलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, उस पीडीएफ से आप इसको पढ़ सकते हैं। या जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप अपनी भाषा में लिख करके इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक। धनावेश और ऋणावेश, ये किसने बताया था? 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या नीचे लिख जाएगा? देखो लिखते हैं। कहा उन्होंने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, फ्रांसीसी वैज्ञानिक हम लिख रहे हैं, वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या लिख रहे हैं हम? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में ये नाम दिए। कौन से नाम? धनावेश और ऋणावेश। और कहा अपने प्रयोगों द्वारा कहा उन्होंने कि समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित, एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बस यहीं पर हमारा आवेश की प्रकार खत्म हुआ। मक्खन हो गया कि नहीं हो गया कमेंट में जरूर बता देना। ठीक, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
उसमें हम अभी बताते हैं आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। पहले देख लीजिए क्या हमने पढ़ाया। हमने आपको पढ़ाया था आवेश क्या होता है। आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जो उस पदार्थ में वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसके हमने 3 केस आपको पढ़ाए। पहला केस क्या था? पहला केस था कि जब वो विराम में हो तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। जब एक समान गति से चल रहा हो तो उसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। थर्ड केस था कि जब वो त्वरित गति कर रहा हो तो क्या होगा? तो उसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और साथ साथ विद्युत चुंबकीय किरणें भी उत्पन्न होंगी। फिर हमने आपको पढ़ाया क्या? आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। ठीक, धनावेश और ऋणावेश। फिर इसमें हमने बताया कि जो कांच हमने ली है, कांच की छड़ पहले ऐसे ली सादी, फिर उसमें कुछ नहीं हुआ, जब उसके पास दूसरी छड़ लेके आए, लेकिन जब हमने इसको रेशम के छड़ से रगड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ा इस छड़ को, फिर दूसरी बार दूसरी कांच की छड़ को लेके आए, उसको भी रेशम से रगड़ा, तो दोनों एक दूसरे को रिपल्सन कर देते हैं, मतलब कि प्रतिकर्षित कर देते हैं। और फिर आबनूस की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ कर लेके आए, दूसरी आबनूस की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ कर लेके आए। पहले हमने किसी से नहीं रगड़ा था, कुछ नहीं हुआ, जब बिल्ली के खाल से रगड़ा तो दोनों ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया, रिपल्सन कर दिया। ठीक, बाद में लास्ट टॉपिक था हमारा कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ कर लेके आए और आबनूस की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ कर लेके आए, तो दोनों को एक पास लेके आए तो उन्होंने अट्रैक्शन कर दिया, अट्रैक्ट हो गए, एक पास आ गए, आकर्षित हो गए। तो इससे हमें पता चलता है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हमें किसने बताया था? ये हमें 1750 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। तो आज की सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत और आवेशन की विधियां होती हैं, चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन और घर्षण द्वारा आवेशन, और कुछ भी होती होंगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, आगे फिर हम बात करेंगे कूलाम का नियम। बहुत सारे टॉपिक्स अभी बाकी हैं एक सीरीज में, इस क्रांति सीरीज ये लगातार ऐसे चलती चली जाएगी। कैसा लगा आज पढ़कर कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।